पीपल पेड़ के सभी साथियों को जय जगन्नाथ। दोस्तों, आप अपने चैनल पीपल पेड़ के माध्यम से पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य को सुन रहे हैं। अब तक हम आपको इस कथा के 4 भाग सुना चुके हैं। कथा की शुरुआत होती है जैमिनी ऋषि व अन्य ऋषियों के संवाद से। फिर वो माता लक्ष्मी, ब्रह्मा और यमराज के वृत्तांत को सुनाते हैं। इस दौरान माता लक्ष्मी पुरुषोत्तम क्षेत्र की महानता के बारे में यमराज और ब्रह्मा जी को बताती है। अब जैमिनी ऋषि अन्य ऋषि मुनियों को राजा इंद्रदुम्न के बारे में बता रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य के 5वें अध्याय में राजा इंद्रदुम्न के दरबार में क्या कुछ चल रहा है। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, अगर आप पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य के पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो उन वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं कथा की ओर। इस कथा की शुरुआत होती है सतयुग में राजा इंद्रदुम्न के दरबार से। राजा इंद्रदुम्न अपनी राजधानी अवंती में रहकर संपूर्ण विश्व पर राज करते थे। वे सत्यनिष्ठ, धर्मपरायण और पुण्यात्मा थे। वे धर्मात्मा राजा न्यायपूर्वक अपनी प्रजा पर शासन करते थे और युद्ध संबंधी रणनीतियां बनाने की अपेक्षा उनकी रुचि आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति थी। दूसरे शब्द में कहें तो वो एक राज ऋषि थे, एक संतात्मा थे। एक दिन महाराज इंद्रदुम्न कवियों, विद्वानों, ज्योतिषियों और साधुओं की सभा में बैठे हुए थे। इस धरती पर सर्वोच्च पवित्र स्थान कौन सा है, यह जानने के लिए उनके मन में तीव्र इच्छा प्रकट हो रही थी। वे यह भी जानने को उत्सुक थे कि किस स्थान पर उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दर्शन हो सकते हैं। उसी सभा में एक भ्रमणकारी साधु भी बैठे थे। उनका शरीर तप करते करते जर्जर हो गया था। उनके शरीर पर कई सारे दाग थे, लंबे बाल जटाजूट बन चुके थे। साधु ने पूर्ण विश्वास भरे स्वर में कहा, हे राजन, मैंने पृथ्वी के अनेक तीर्थ स्थानों की यात्रा की है। बचपन में मैंने भारतवर्ष के उत्तर पूर्व समुद्र तट पर स्थित एक पवित्र स्थान के बारे में सुना था। उस स्थान को पुरुषोत्तम क्षेत्र कहा जाता है। और हाँ, वहाँ घने जंगलों से आच्छादित नीलगिरी नाम का एक पर्वत भी है। इस क्षेत्र के मध्य में एक विशाल कल्प वृक्ष है जो चारों दिशाओं में 2 मील तक फैला हुआ है। इस वृक्ष के नीचे रहने से व्यक्ति के बुरे कर्मों का प्रभाव सदैव के लिए समाप्त हो जाता है। इस वृक्ष के पास एक रोहिणी कुंड है। इसके पीछे एक कथा है कि इसके शुद्ध जल ने एक कौवे को भी तार दिया था। कौवे में कोई गुण नहीं होता है, परंतु इस पवित्र कुंड के जल का स्पर्श मात्र करने से ही कौवे को बैकुंठ की प्राप्ति हुई। हे राजन, मैंने स्वयं इस तीर्थ में 1 वर्ष तक निवास किया है। प्रत्येक रात्रि मैं देखता हूँ कि भगवान नील माधव की आराधना करने के लिए देवी और देवता स्वर्ग से नीचे उतर कर आया करते थे। वे उन्हें सुगंधित पुष्प मालाएं चढ़ाते हैं और भक्ति भाव से उनकी स्तुति करते हैं। महाराज, मैं एक साधारण सा भिक्षुक हूँ। मुझ में कोई विशेषताएं और योग्यताएं नहीं हैं, परंतु पुरुषोत्तम क्षेत्र में रहने मात्र से ही मेरे हृदय में पुरुषोत्तम भगवान के प्रति किंचित प्रेम भाव विकसित हुआ है। मैं आपसे धन संपत्ति नहीं चाहता हूँ राजन, मैं तो आपसे केवल इतना प्रार्थना करता हूँ कि आप सदैव भगवान कृष्ण का ध्यान करें और उनके पवित्र नामों का निरंतर जप करें। राजा इंद्रदुम्न उस साधु की बात को सुनकर ललायित हो उठे। उनके मन में उस पवित्र स्थान का पता लगाने की इच्छा बलवती हो उठी, जिसके बारे में साधु ने बताया था। राजा ने तुरंत अपने प्रधानमंत्री को बुलाया और उन्हें निर्देश दिया कि वे तुरंत पुरुषोत्तम क्षेत्र नामक स्थान की खोज आरंभ करें। मंत्री के भाई विद्यापति एक विद्वान ब्राह्मण थे और वे राजा की आज्ञा को सच्चे मन से पूरा करना चाहते थे। कुछ ही दिनों में वे पुरुषोत्तम भगवान की खोज में भारतवर्ष के उत्तर पूर्वी तट की ओर निकल पड़े। दोस्तों, यहाँ संपन्न होता है पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य का 5वां भाग। आपको क्या लगता है, क्या विद्यापति पुरुषोत्तम क्षेत्र को
खोज पाएंगे? क्या उनकी यह यात्रा सफल होगी? इस रास्ते में क्या उन्हें कोई बाधा भी आएगी? इसके बारे में आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही यह भी बताएं कि आपको यह कथा कैसी लगी। कथा अगर अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों, साथियों व परिवार के साथ साझा करना ना भूलें। अब अगली कथा में हम आपको सुनाएंगे कि मंत्री के भाई विद्यापति की यह यात्रा कैसी रही। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यह कथा आपको जल्द से जल्द सुनने को मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, आपको अगर हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा हो और किसी भी प्रकार से आप हमारी मदद करना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपनी आर्थिक सहायता हमें भेज सकते हैं। अगले वीडियो तक के लिए पीपल पेड़ के सभी साथियों को जय जगन्नाथ।